आइए आज हम देखेंगे मेजॉरिटी के बारे में। ठीक है, मेजॉरिटी क्या होता है? मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुमत। ओके, तो मेजॉरिटी क्या होता है उसके बारे में देखेंगे और मेजॉरिटी के कितने प्रकार होते हैं उसको देखेंगे। नॉर्मली 4 प्रकार के मेजॉरिटी होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं आप क्या मेजॉरिटी क्या होता है, मतलब बहुमत किसे कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा या विधानसभा में सबसे अधिक सदस्यों वाले राजनीतिक दल या गठबंधन द्वारा पूर्ण बहुमत से बनाई गई सरकार को बहुमत की सरकार कहते हैं। ठीक है, समझ गया। जैसे कोई मान लीजिए 50% है, 50% से एक अधिक भी है तो उसका क्या होता है, उसका सरकार बन जाता है। ओके, इसका इंग्लिश में डेफिनेशन देख लीजिए। पार्लियामेंट मेजोरिटी कैन मीन अ पार्टी ऑफ questions of parties must have the support of the majority of member in the Lok Sabha or Vidhan Sabha to from government. This is also known as government majority. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मतलब क्या होता है कि एक से अधिक भी हो, मतलब आधे से एक अधिक होगा तो उसकी सरकार क्या होगी, बन जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं बहुमत के प्रकार, मेजोरिटी टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। सबसे पहला होता है हमारा सामान्य बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। फिर सेकंड पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तीसरा होता है प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी। और लास्ट आता है हमारा विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। ये मेजोरिटी के टाइप्स हैं। अब ये एक एक करके आइए देखते हैं इसके डेफिनेशंस। सबसे पहला हमारा आता है सामान्य बहुमत या सिंपल मेजोरिटी। सामान्य बहुमत उपस्थित कुल सदस्यों या फिर मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 50% से एक अधिक होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लोकसभा में कुल सदस्य कितने 543 है, उपस्थित सदस्य उनमें से मान लीजिए 250 है। ठीक है, उसमें उपस्थित मान लीजिए 250 है। इस आधार पर वास्तविक बहुमत क्या होगा, 250/2 कर लीजिएगा, फिर +1 मतलब 126। ठीक है, मतलब आधे से एक अधिक हो जाएगा तो उसके सरकार बन जाएगी। ठीक है, उसका बहुमत पारित हो जाएगा। तो अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ये सब क्या होगा, पारित हो जाते हैं। क्या क्या पारित होगा, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, धन विधेयक बिल या सामान्य बिल या फिर इत्यादि, इससे ज़्यादा कुछ। ठीक है, तो यह था अपना सिंपल मेजोरिटी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा है पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इसमें क्या होता है, सदस्य की कुल सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक होता है। जैसे मान लीजिए लोकसभा में कुल सदस्य कितना है, 543। इस आधार पर वास्तविक बहुमत क्या होगा, 543/2 +1 मतलब आधे से एक अधिक होना जरूरी है। ठीक है, तो इसे खास तौर पर सरकार बनाने के समय इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना भी होगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि वर्तमान सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, जैसे मोदी। ठीक है, उनके पास क्या है, एक सदस्य आधे से सदस्य एक अधिक ज़्यादा हैं। ठीक है, इसलिए उनका सरकार क्या है, पूर्ण बहुमत का सरकार है। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी। सदन की कुल सदस्य संख्या माइनस सदन में विद्यमान रिक्तियाँ। मतलब जैसे मान लीजिए सदन में कुल सदस्य 543 है और उनमें से 3 सीट क्या है, अतिरिक्त मतलब रिक्त है, अर्थात खाली है। मान लीजिए खाली है तो वास्तविक सदस्य संख्या क्या हो जाएगी, 543 है मान लीजिए, फिर -3 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 540। अब 540 का आधा कितना होगा, 540 का आधा हो जाएगा आपका 270 और एक अधिक 271। ठीक है, तो क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति उपसभापति को पद से हटाना हो तब राज्यसभा में प्रभावी बहुमत चाहिए होता है। ओके, अब आता है हमारा लास्ट स्पेशल मेजोरिटी, मतलब विशेष बहुमत। भारत के संविधान में कई प्रकार के विशेष बहुमत की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत, अनुच्छेद 249, 312 के तहत विशेष बहुमत, अनुच्छेद 61 के तहत विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्य विधानमंडल की संस्तुति के द्वारा। ठीक है, हम आर्टिकल देखेंगे 368 ये सब देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।